आशुतोष मिश्रा, क्या खबर आई, क्या बातचीत हुई? 1.5 घंटे बैठक चली है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, ये सर्वदलीय बैठक। अमूमन संसद के सत्र के पहले इतना लंबा कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग तो नहीं होती, तो जाहिर है कुछ विशेष तो था। आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि अब अजीत पवार ग्रुप की जो एनसीपी है उसने भी बोल दिया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन्होंने भी कह दिया कि महिला रिजर्वेशन बिल लेकर के आई है इस सत्र में। ये देखिए, कांग्रेस अचानक से उठ रही है, एनसीपी सब सारी पार्टियां मांग रही हैं, और अभी तक सरकार ने असली मुद्दे पर जो है जो राज खोला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ उसी के नाम पे होगा। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, इंडिया अलायंस की कल बैठक है, सुबह 10 बजे सभी ब्लॉक के लोग मिलेंगे, और अभी भी उनका सबसे प्रमुख एजेंडा वो है महिला रिजर्वेशन। इस मुद्दे की मांग की सरकार कानून लाए, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ मणिपुर के मसले पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। इस विशेष सत्र में भी जवाब लिया जाएगा। सरकार से विपक्ष सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि इमारत भले नहीं हो, मुद्दा वही पुराना हो और हंगामा जस का तस देखने को मिले। अंजना, धन्यवाद आशुतोष मिश्रा आपका इस जवाब को देने के लिए। लेकिन आशुतोष जी, आपके पास आऊं उससे पहले, वही सब कुछ फिर से हो सकता है? सिर्फ 2 लाइन में जवाब। देखिए, पिछले 12 सत्रों को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने चर्चा मांगी महंगाई पर, रफाल पर चले गए, रफाल पर मुंह की कहानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी जिस प्रकार से कोविड पर, पेगासस पर चले गए, वहां पर मुंह की कहानी पड़ी। अभी जो बजट सेशन आया था उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो मुझे लगता है चर्चा के लिए तैयार नहीं होते, ये केवल डिस्ट्रप्शन चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते। और मैं अभी फिर से पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिस बिल की पैरवी कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से हाँ या ना, उसके समर्थन में हाँ या ना? आशुतोष वर्मा जी, देखिए, हमारा स्टैंड तो 1989 में तब से क्लियर है। हम अपने स्टैंड के साथ खड़े हैं। महिला आरक्षण बिल में हमें तब भी वो परेशानी थी और अब भी परेशानी है, और वो कैटेगरिकली है। महिला आरक्षण के बिल के साथ आप नहीं कर सकते हैं। बिल लाना चाहिए। हम पवन खेड़ा ने बोला ये बिल होना चाहिए, तो मतलब इंडिया अलायंस में टूट। ब्रेकिंग न्यूज आज तक पे चलनी चाहिए, इंडिया अलायंस में टूट है। शहजाद जी प्लीज एक साथ, ये चिल्ला के हेडलाइन बनाने से कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं, देखिए बात करिए। अभी ये भारतीय जनता पार्टी हमसे बता रही थी, तो महिला आरक्षण के बारे में आप बात करने से पहले अपने आप को सोचते क्यों नहीं है? आपके अंदर खुद एक ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पूरे देश की महिलाओं ने, और खासकर हमारी ओलंपिक में जीते हुए लड़कियों ने लगातार दिल्ली में बैठ के अनशन किया। आपके प्रधानमंत्री के मुंह से क्यों नहीं निकली? और जो मणिपुर में हुआ, मंत्री नहीं है, वो महिला ही थे। वो मंत्री नहीं है। आशुतोष जी, कम से कम झूठ तो मत बोलिए नेशनल टेलीविजन पर। यही प्रॉब्लम है ना आपकी, झूठ बोलना है और फैक्ट्स को ट्विस्ट करना है। गायत्री प्रजापति को इन्होंने कैंपेनिंग की, पॉक्सो में कन्विक्ट को, मणिपुर में अबू आजमी को डिफेंड किया, आजम खान को डिफेंड किया। इनरवेयर के बारे में बात की, मुझे लेक्चर नहीं करना। लोकसभा में जब मणिपुर में बोलना था, 2 घंटे तक हंसी और ठहाके लगाते रहे। क्या मणिपुर की इन महिलाओं के साथ, उनके परिवार के साथ क्या गुजर रहा था, उनके दिल पे पूछा कभी आपने? वो महिलाएं नहीं थी, उन महिलाओं के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। आज आपको परेशानी। एशिया कप में भारत की ये ऐतिहासिक शानदार विजय पर मैं हमारे टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मुबारक दूंगा। और इसी तरह से भारत की टीम, और खास करके क्रिकेट के जगत में और सभी क्रीड़ा के क्षेत्र में बड़े बड़े शिखर प्राप्त करे, उसको आगे प्रगति और उन्नति हो। बस यही मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रफुल्ल पटेल ने तो एक हल्ला बोल हमारी टीम इंडिया ने भी कर दिया है कोलंबो में श्रीलंकाई टीम पर, और क्या उनका हाल हुआ आपने देख ही लिया। जबरदस्त जीत है भारत की, जिस पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोग जश्न भी मना रहे हैं। अंशुल जी आप बोलिए, उससे पहले अधीर बाबू की जल्दी से एक छोटी सी बाइट सुना देते हैं, फिर आपसे और अरविंद जी से प्रतिक्रिया लेंगे। अधीर रंजन चौधरी सर्वदलीय बैठक अटेंड करने के बाद सुनिए। सरकार की क्या मुद्दा, और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी। लेकिन धीरे धीरे ये सरकार को जो रुख है वो हमें पता होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन और कुछ नहीं कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा सरकार खुद जानते हैं। क्योंकि आज ही पता चले कि ये रेगुलर सेशन की तरह ही ये सेशन लाने की और सोच रही है, लेकिन हमें कुछ चीजों से वंचित भी किए जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हर मेंबर को ये क्वेश्चन आवर और 0 आवर की सुविधा मिलते हैं, तो इस सुविधा से हमें और
जितने भी सारे मेंबर हैं, चाहे सत्ता विपक्ष, दोनों तरफ की मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। दोनों तरफ की मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। अधीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें पता नहीं है सरकार क्या अचानक करने वाली है। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ सडनली कुछ होगा, अचानक कुछ होगा? ये मुझे भी नहीं, आपको भी यही है, दिल में ऐसा ही लगा हुआ है। जिससे मैंने बात की उनको पता नहीं कि आज आखिर हो क्या रहा है। ये अगर विशेष सत्र है तो इसमें विशेष ऐसी क्या बात है? देखिए, असलियत ये है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा इंडिया अलायंस से बिल्कुल बेचैन है, बिल्कुल परेशान है, अपमानित करते जा रहे हैं, उसकी बदनामी करते जा रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री का शब्दों का चयन आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था ये आतंकवादी संगठन की तरह है। अरे भाई, प्रधानमंत्री ऐसे कोई बात करता है तो आप समझ सकते हैं। और मेरे भाजपा के मित्र ने कहा कि देखो कैसे टूट गया इंडिया संगठन, किस तरह से टूट गया। एक सस्ती सुर्खियां बटोरने में बस ये लगे हुए हैं, ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। देश परेशान है, यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, ये बिल्कुल परेशान है और मुद्दे पे बात नहीं करते। ठीक है, वाजपेयी जी बोलिए, उसके लास्ट में बोलिएगा। वाजपेयी ठीक है, बोलिए। देखिए, मुझे कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब से लेकर दिल्ली तक क्या चल रहा है, किस प्रकार से ये लोग तृणमूल कांग्रेस को, अधीर रंजन चौधरी को शक है तृणमूल कांग्रेस पर, ये चल रहा है। लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़कर जीता है अभी बाइपोल में। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कैंडिडेट दे दिया था कांग्रेस के खिलाफ। इनका खुद का गठबंधन ही टूटा हुआ है। मैंने केवल इतना पूछा, उस बिल जिसकी पैरवी पवन खेड़ा ने की, क्या आशुतोष जी उसका समर्थन करते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा नहीं करता हूं। तो ये तो जनता देख रही है कि क्या है आपका हाल। देखिए, एक चीज बताइए ना, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? अपना बताइए ना, अपना बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिनका लोगों पे, नेता पर, नीति पर कोई कंसेंसस नहीं, केवल हिंदुओं को गाली देने पर और अपमान करने पर कंसेंसस है। जहां तक सवाल है महिला आरक्षण बिल का, महिला आरक्षण बिल में यह प्रावधान है राज्यसभा में जो पारित हुआ है कि हर इलेक्शन ईयर में इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होगी। इसलिए अब ये सर्वसम्मति का मामला बन चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी आरजेडी साथ में पूछ लीजिए एक बार। आपने अपना नहीं बताया, मुझे पता है, आप अभी नहीं बताया। अरे हमने तो समर्थन पहले से किया हुआ है। 2010 में कैसे पारित हुआ? हमारा समर्थन तो गया। ड्राफ्ट कर लेते ना, अपना बिल ला सकते थे ना, अगर उसमें फ्लॉज है तो। राज्यसभा में एक बिल ऑलरेडी है। वाजपेयी जी, ऐसा लग रहा है कि पर्चा लीक हो गया है, पर्चा लीक हो गया, पर्चा पक्का? लीक हो गया है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है लाओ बिल लाओ, जल्दी महिला बिल लाओ। माफ करना, सारी महिलाओं से पहले माफी मांगूंगा और फिर शरद यादव जी को कोट करूंगा। जब ये बिल लाए थे तो उन्होंने क्या कहा था, माफ करना दोबारा से, उन्होंने कहा था ये बिल ला रहे हैं परकटी महिलाओं के लिए, ये कोट अनकोट बिल्कुल ये कहा था। अब ये किस मुंह से बात करेंगे कि बिल लाओ बिल लाओ? पहले अपने आप में तो एका बनाइए, पहले ये तो बताइए कि आपकी पॉलिसी क्या है। आप बिल के समर्थन में हैं या बिल को अपोज करेंगे? अगर आप कहते हो कि हमारा गठबंधन एक है, इंडी गठबंधन है, तो उसमें तरह तरह की आवाजें क्यों निकल रही हैं? या आप हर पार्टी अलग स्टैंड लीजिए। क्या आप सब एक ही लाइन बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बोलिए, क्या बात कर रहे हैं? बोलिए, बताइए क्या बात कर रहे हैं? बताइए किस चीज में नहीं बोलिए, आप बताइए मुझे एक सब्जेक्ट बताइए। रामविलास जी ने क्या बोला था इस बिल पे? आग लगी हुई है। रामविलास जी ने ही उस बिल को इसी तरीके से कहा था कि इसमें दलित महिलाओं का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप बोलिए, आप रामविलास जी का भी तो कोट कीजिए, उसमें आप उन्हीं की पार्टी के क्या? प्रवक्ता हैं। नहीं, क्या हम लोगों ने शुरू से इस बिल का समर्थन किया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन कैबिनेट बताइए सुनिए आगे ना, क्या अरे था? सुनोगे तो पता चलेगा। हमने भी वही बात कही थी, 33% रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन में विद इन रिजर्वेशन। ठीक है, और उसी पे मैं आपको मतभेद टोक रहे रही हूँ। थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद वहां पर सोनिया गांधी इस वक्त संबोधन कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। of this great state, Telangana. నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్స్ కోసం తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. Now it is our duty to elevate it to new heights. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గొప్ప ఎత్తులకి తీసుకుపోబోతున్నాము. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. నా స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సమాజం అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి, మేలు చేయాలి. ఇదే నా స్వప్నం.
Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. జై హింద్, జై తెలంగాణ. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार मेरा सपना, ये सोनिया गांधी आपको बोलती हुई सुनाई दे रही थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद वहां पर एक भाषण, उनका संबोधन, जिसमें उन्होंने तेलंगाना को लेकर, तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं। शहजाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं? एक वाक्य केवल कहूंगा, आज हैदराबाद की मुक्ति का दिवस भी है, आज वैसे वराह जयंती भी है, और इसी दिन पर 1948 में हमने, जैसे विष्णु जी के तीसरे अवतार ने एक प्रकार से शिकस्त दी थी और भूमि को बचाया था, तो वैसे हैदराबाद को सरदार पटेल ने बचाया था। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत तरीके से एक भी ट्वीट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद लिबरेशन डे पर नहीं आया। यह तेलंगाना के लोगों का अपमान है। पूछिए अंशुल जी से, कांग्रेस का एक भी अधिकृत ट्वीट क्यों नहीं आया? एक संदेश नहीं आया कि आज हैदराबाद को निजाम से और निजाम प्रवृत्ति से मुक्ति मिली। एक ट्वीट नहीं आया। अंशुल जी, सरदार पटेल ने ये भी कहा था माननीय कि आरएसएस पे बैन लगाते हुए कि ये जो संगठन है ये एक सांप्रदायिक जहर फैलाती है। उन्होंने और ही यही प्रतिबंध उनके हटाया था, इस पर बोले इन्होंने मान्यवर। बिल्कुल ये कहा था महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, यही कहा था बिल्कुल। और यही हम सरकार लोग की पार्लियामेंट पे आ नीतियां जाएं। हैं, यही ये सरकार की नीतियां हैं, तेलंगाना छेड़ा ना। पार्लियामेंट पे आ जाए। यही सरकार की नीति है। कुछ सडन होगा, जब एक लाइन का सवाल सबसे पूछिए, कुछ सडन होगा शहजाद जी? जो पार्लियामेंट्री ना। प्रक्रिया से हो रहा है तो सडन कैसे हो सकता और है? अगर प्रक्रिया से होगा तो क्या बुरा है इसमें? होना चाहिए अंशु जी। क्या अगर वो कह रहे हैं कि सडनली कुछ होगा तो प्रक्रिया को के आधार पर किस बात के आप राज किस बात का रख रहे हैं? ठीक क्यों है। नहीं बताते हैं? ठीक ये है। हमारी प्रणाली जल्दी से खराब आशुतोष है। जी, ठीक कुछ है। नहीं होगा। हाँ। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इस पूरे देश में हाँ। 2 व्यक्तियों के अलावा हाँ। किसी अगर एक व्यक्ति को पता हो पार्लियामेंट में कल क्या होने वाला है, तो मैं वाजपेयी बताऊं जी, जो कहने को आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं वो? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ नए तक संसद में संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है। और नए इस तरीके का संसद देश का चल रहा है।